हम ये बात कर रहे थे कि कोशिका किसका बना होता है, उत्तक से। ठीक है, कोशिका किसका बना होगा, उत्तक से। और उत्तक को मिला करके कोशिकाओं के समूह को, ठीक ना, कोशिकाओं दो या दो से अधिक कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाएगा, उत्तक बोला जाएगा। ठीक ना, कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोला जाएगा। या ये कह सकते हो आप कि कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, तो उत्तक बनाती हैं। ठीक है, और कई उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं, तो अंग बनाते हैं। कई उत्तक मिलकर के क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। और अंग मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर बनाएंगे। ठीक ना, तो कोशिका क्या बनाएगा, उत्तक, उत्तक क्या बनाएगा, अंग, और अंग क्या बनाएगा, शरीर। ठीक ना, अब उत्तक के बारे में या टिश्यू के बारे में हम क्या करें, इसको देखते हैं कितने प्रकार से होते हैं। तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक मस्कुलर टिश्यू, एक न्यूरॉन टिश्यू, और एक कनेक्टिंग टिश्यू, और एक एडिपोज टिश्यू। ठीक है, न्यूरॉन, ये मस्कुलर टिश्यू को क्या बोला जाता है, पेशीय उत्तक। मस्कुलर टिश्यू को पेशीय उत्तक बोला जाता है। पेशीय उत्तक में कितने होते हैं, मांसपेशी आती है। ठीक ना, मांसपेशियों की संख्या क्या होती है, तो 639 होती है। पेशीय उत्तक में क्या आएगा, तो मांसपेशी आता है। ठीक ना, और मांसपेशी क्या होता है कि हड्डियों को सपोर्ट देता है, हड्डियों को क्या करता है, सपोर्ट देता है। जैसे आप अपने पैर के पीछे, ठीक ना, पैर के पीछे एक मसल्स देखोगे, मांस का, ठीक ना, एक मसल देखोगे, उसमें एक मोटी सी नस टाइप का रहता है, उसको पकड़ोगे तो वो छलकता है, वो क्या है, वो पेशी है। ठीक ना, ये मांसपेशी है। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू में क्या आएगा, पेशीय उत्तक आएगा। पेशीय उत्तक इसको कहा जाता है। ठीक ना, मस्कुलर टिश्यू को क्या बोला जाएगा, पेशीय उत्तक। और पेशीय उत्तक में क्या आएगा, तो मांसपेशी आएगा। ठीक है, मांसपेशी आप समझ गए। मांसपेशियों की संख्या कितना होती है, तो 639 होती है। ठीक ना, कितना होती है, 639 होती है। तो उसके बाद आता है न्यूरॉन टिश्यू। न्यूरॉन टिश्यू को क्या बोला जाता है, तो तंत्रिका बोला जाता है। न्यूरॉन टिश्यू को तंत्रिका बोला जाता है, तंत्रिका उत्तक। ठीक ना, न्यूरॉन टिश्यू को तंत्रिका उत्तक बोला जाता है। और तंत्रिका से क्या बना होता है, या आप ये कह सकते हो पेशीय उत्तक से क्या बना होता है, तो मांसपेशी बना होता है। ऐसे तंत्रिका उत्तक से क्या बना होता है, तो हमारा दिमाग बना होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन किससे बना होता है, तो तंत्रिका उत्तक से बना होता है। कनेक्टिंग टिश्यू, संयोजी उत्तक। कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, संयोजी उत्तक। इससे क्या होता है कि बोन और कार्टिलेज जुड़ा होता है। ठीक ना, संयोजी उत्तक, संयोजी मतलब जोड़ना, ठीक ना, संयोग करना या कनेक्ट करना। कनेक्ट, ये देख रहे हो ना, कनेक्टिंग टिश्यू, तो कनेक्ट मतलब जोड़ना। ठीक ना, कनेक्ट मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, तो अब हड्डी को कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से, या हड्डी को बीच में क्या होता है, एक सफ़ेद भाग होता है, उसको बोला जाता है कार्टिलेज। जैसे हम लोगों का ये नाक ऊपर वाला हिस्सा, ठीक ना, ये क्या होता है, कार्टिलेज का होता है। क्या होता है, कार्टिलेज का होता है। इससे ब्लड को किससे, लिम्फ से, ब्लड को लिम्फ क्या होता है, लिम्फ। ठीक ना, लिम्फ, LYMPH, ठीक है, LYMPH, लिम्फ होता है। ठीक है, ब्लड के साथ क्या होता है, लिम्फ, और बोन के साथ कार्टिलेज। आप समझ नहीं पा रहे हो शायद। ठीक है, जैसे हड्डियों में जब कोई हड्डी आप देखोगे, तो उसके जब ज्वाइंट पे देखोगे तो एक सफ़ेद भाग होगा। ठीक ना, उसी को बोला जाता है क्या, कार्टिलेज। ठीक ना, वो हाईली कार्टिलेज बना होता है। कार्टिलेज वो भी हड्डी का ही एक हिस्सा होता है। ठीक ना, इसको नरम हड्डी बोला जाता है, और बोन को कठोर हड्डी बोला जाता है। ठीक ना, हड्डी 2 भाग के होते हैं। ठीक ना, हड्डी के कितने भाग, 2 भाग होते हैं, एक होता है कार्टिलेज और एक होता है बोन। ठीक है, तो ये कार्टिलेज भी उसी कैटेगरी में आता है, बोन के कैटेगरी में। हम लोगों का कान जो बना होता है, ये क्या है, कार्टिलेज है। नाक है, ये क्या है, कार्टिलेज है। ठीक ना, लिम्फ, ब्लड में लिम्फ मिलता है। ठीक ना, ब्लड में क्या होता है, लिम्फ होता है। ठीक, अच्छा, आप जानते हो हम ये कह रहे थे कि ब्लड, ऑक्सीजन में, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के सारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, सारी कोशिकाओं तक क्या करता है, ये पहुंचाता है।
सारी कोशिकाओं तक जब पहुंचाएगा ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ चुके हो। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। जब ऑक्सीश्वसन होता है तो उसमें क्या होता है, एक क्रिस्टी होता है जिसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। तो वो क्रेब्स साइकिल शुरू होता है और एनर्जी बनना शुरू हो जाता है। क्रेब्स साइकिल चलेगा तो एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी क्या करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा। समझ गए। तो ये लिम्फ क्या करता है, ब्लड में ये वैसे ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे कहने का मतलब एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी देखते हो कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी जब होती है, शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आपको थकान होगा, चाहे आपको कुछ करने का इच्छा नहीं होगा। ठीक है। सुस्ती ज़्यादा आता है। हीमोग्लोबिन जब कमी होगा तो आपको सुस्ती बहुत ज़्यादा आएगा। कुछ भी काम करने के लिए तो अभी कर देंगे, चाहे अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ठीक है। या पढ़ने बैठोगे तो आपको मन करेगा कि आज सो लेते हैं, कल पढ़ेंगे, चाहे अभी पढ़ेंगे, थोड़ा देर में पढ़ेंगे, 1 घंटा बाद पढ़ेंगे। ठीक ना। चाहे सुबह उठ के सुबह एकदम पढ़ेंगे, मन तो करेगा पढ़ने का लेकिन इच्छा नहीं होगी, मतलब आपका ठीक ना एनर्जी नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। तो क्या दिक्कत है कि वो इसका दिक्कत होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक ना। हीमोग्लोबिन डाउन रहेगा तो क्या होगा, आपको काम करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बारे में अभी देखा जाएगा, अभी पढ़ा जाएगा। लिम्फ क्या होता है कि हड्डियों में तो ब्लड होता नहीं है, हड्डियों में ब्लड नहीं होता है। तो हड्डियों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम या एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये लिम्फ करता है। क्या करता है, लिम्फ। ठीक है। लिम्फ क्या करेगा, तो हड्डियों में ऑक्सीजन या एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है, लिम्फ करता है। ब्लड तो जाता नहीं है, हड्डी में ब्लड नहीं पाया जाता है। हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है लेकिन ये ब्लड हड्डी को मिलता नहीं है। तो हड्डियों में एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है, लिम्फ करता है। अच्छा, जब पोलियो का मरीज देखोगे आप, किसी व्यक्ति को अगर पोलियो हो जाता है तो उसका हड्डी क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। उसका हड्डी कमज़ोर हो जाता है, तभी तो वो हड्डी पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो चल नहीं पाता है। ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि जो पोलियो का वायरस होता है इस लिम्फ को ही ख़त्म कर देता है, इस लिम्फ को ही क्या करता है, मार देता है। जब इस लिम्फ को मार देगा तो फिर हड्डी को एनर्जी मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं और हड्डी का निर्माण होगा नहीं, वो मजबूत नहीं हो पाता है। ठीक ना। तो पूछा जाता है कभी कभी कि पोलियो के मरीज में क्या प्रभावित होता है, पोलियो वायरस से क्या प्रभावित, या कह सकता है कि पोलियो का जो वायरस होता है वो किसको प्रभावित करता है, तो किसको करेगा, तो लिम्फ को करता है। ठीक ना। किसको करेगा, लिम्फ को प्रभावित करता है। ये लिम्फ ना रहे तो हम लोग की हड्डी क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, उसका जो सेल होगा वो सब धीरे धीरे क्या होंगे, मर जाएंगे, तो कोई किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है। एडिपोज ऊतक क्या होता है, तो एडिपोज ऊतक में वसा होता है। एडिपोज उपकला ऊतक या एडिपोज ऊतक में क्या होता है कि वसा को इसमें वसा को रखा जाता है। ठीक ना। एडिपोज ऊतक में या उपकला ऊतक में क्या रखा जाता है, तो वसा को रखा जाता है। जैसे वसा को रखा जाता है, जैसे ये हम लोगों की हाथ की जो हथेली है ये, ठीक ना, वसा, ये इसके अंदर क्या है, वसा। ठीक है। जैसे किसी किसी का जो पेट निकल जाता है, तोंद निकल जाता है, तो तोंद में क्या होता है कि वसा होता है। क्या होता है, फैट होता है, वसा होता है। उसको तेल भी बोलते हैं सब। ठीक ना। चर्बी बोलते हैं, तेल बोलते हैं, उर्दू में चर्बी बोला जाता है। ठीक है। चर्बी बोलते हैं, तेल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। ठीक ना। इसको वसा भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप देखे होंगे कि बैल का जो कुबर होता है, पीछे बैल का जो कुबर होगा वो क्या होता है, उसमें वसा भरा होता है। क्या भरा होता है, उसमें वसा भरा होता है। जैसे अगर आप देखे होंगे बचपन में, या आप देखे होंगे ऊँट देखे होंगे, तो ऊँट के पीठ पर कुबर होता है, किसी में एक होता है, किसी में दो होता है। ठीक ना। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे कि उसके वो देखते थे तो हम कहते थे कि हम लोग सोचते थे कि इसी कुबर में वो क्या करता है, अपना पानी को रख लेता होगा, और जब रेगिस्तान में चलता है धूप में तो उसी कुबर में से पानी निकाल कर पीता होगा। ठीक ना। ऐसा नहीं होता है। वो कुबर क्या होता है कि जब ऊँट ज़्यादा भोजन कर लेता है, वो ज़्यादा भोजन करने के बाद उसकी जो एनर्जी होता है उसको शरीर क्या करती है,
स्टोर करती है, कहाँ, कुबड़ के रूप में, ठीक ना। एनर्जी को स्टोर मतलब एनर्जी को क्या करता है, फैट में चेंज करता है, और फैट को चेंज करके कहाँ स्टोर करता है, तो उस कुबड़ में स्टोर करता है, ठीक है। उस कुबड़ में देखोगे तो सिर्फ क्या होगा, वसा होगा, इसीलिए उस कुबड़ को कभी ऐसे हिलाओगे ना तो वो हिलता है, ठीक ना, ऐसे डग 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 करेगा, हिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, वह वसा होता है, ठीक ना। कुबड़ में क्या होगा, वसा होगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एडिपोज में वसा, क्या आएगा, वसा। जैसे आप कह सकते हो कुबड़ कह सकते हो। जैसे आप देखे होगे कि कभी कभी जो कसाई होते हैं सब बकरी वगैरह काटते हैं, तो उसके क्या करते हैं सब कि यहाँ से जीभ को काट देंगे, और जीभ को काट करके पूरा पेट का जो होता है, छोटी आंत बड़ी आंत अमाशय, उसको कब कर सबको निकाल देंगे बाहर। जब निकाल देंगे तो उसके जो 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 उसका लीवर होगा, ठीक ना, जो उसका लीवर होगा, तो उस लीवर के पास में देखना कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद भाग चिपका होता है, जाली टाइप का रहेगा, और सफ़ेद सफ़ेद भाग होगा उस पर, ठीक है। तो वो सफ़ेद भाग क्या होता है, वही वसा होता है, ठीक ना। हम लोगों के लीवर पे क्या होता है, लीवर के पास में, लीवर कहाँ होता है, यहाँ होता है, और लीवर के पास में क्या होता है, वसा होता है। और वसा को धीरे धीरे ये जब ज़्यादा बनाने लगता है तो यही पेट पे पहले छाप देता है, तो हम लोगों का पेट भी निकल जाता है, ठीक ना। उसको तोंद भी करने लगते हैं सब। क्या होता है कि वसा, आप समझ गए होंगे वसा के बारे में, ठीक है। अब इसको बारी बारी एक एक को देखते हैं, ठीक ना, एक एक को हम देखते हैं बारी बारी, ठीक। मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और मांसपेशी ऊतक। पेशी ऊतक में मांसपेशी आता है जिसकी संख्या 639 होता है। तंत्रिका में ब्रेन आता है। तंत्रिका तंत्र से क्या बना होता है, तंत्रिका सेल से क्या बनता है, तो ब्रेन बनता है। संयोजी ऊतक से क्या बनता है, संयोजिक ऊतक से बोन को कार्टिलेज और ब्लड को लिम्फ से जोड़ता है, ठीक है। एडिपोज ऊतक में वसा होता है। वसा में जैसे कि कुबड़ हो गया, तोंद हो गया, ठीक है। अगर वसा की कमी होती है तो देखना कि जब किसी के व्यक्ति के अंदर वसा की कमी, वसा भी जरूरी होता है। वसा आपको क्या करता है, चोट लगने से बचाता है, ठीक ना। मांस पे अगर मारोगे ना चोट, तो चोट ज़्यादा लगता है और वो तुरंत हड्डी तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन जब वसा रहता है तो पहला चोट वो क्या करता है, वसा ही झेल लेता है, वसा बहुत झेलता है, ठीक ना। तो वसा भी शरीर में रहना जरूरी है, आपको चोट लगने से बचाता है। अगर चोट लग गया, कट पिट गया, तो उसको ठीक करने में जल्दी ठीक होता है। आपको ठंड से बचाता है, ठीक ना। तो वसा बहुत काम करता है, वसा भी होना जरूरी है। अगर वसा कम रहेगा तो शरीर में अकड़न ज़्यादा आने लगता है, दर्द होता है शरीर में, ठीक ना। तो वसा भी जरूरी होता है। ठंडी के मौसम में देखना, जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनको ठंडक कम लगता है, ठीक है। जबकि जो पतले लोग रहते हैं, जिनके अंदर वसा कम रहती है, उनको ठंड ज़्यादा लगती है। जैसे औरतों में ज़्यादातर वसा क्या होता है, वसा की मात्रा ज़्यादा होता है, तो उनको देखना कि ठंडी के मौसम में भी, ठीक है, ज़्यादा कुछ पहनी नहीं रहती हैं, और वैसे ही शादी वगैरह में निकल जाती हैं, ठीक है, तो उनको ठंड कम लगता है। जबकि उन्हीं के हस्बैंड को देखना तो ठंड बहुत ज़्यादा लगेगा। क्या दिक्कत है, तो वसा का प्रॉब्लम है, ठीक है। वसा कम ही रहेगा तो ठंड ज़्यादा, और वसा ज़्यादा रहेगा तो ठंड कम, ठीक। आप समझ गए होंगे इसको। अब इसको बारी बारी करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर देख रहे हो तो वीडियो शेयर भी करते रहो, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कम है, 43 है, तो इसको बढ़ाओ। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, 6 बजे जा करके आपको हर चीज़ को बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ कर ही सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको शेयर ही कर दो कि 2-4 लोग और देखें। थोड़ा संख्या बढ़ जाएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में मज़ा आएगा कि हाँ, हमें इतना लोग सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं स्केलेटन में, ठीक है, हड्डी के बारे में, हड्डियों के बारे में अब चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कंकाल, कंकाल, हेडिंग डालिए कंकाल, स्केलेटन।
स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन, 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 ठीक है, स्केलेटन। हड्डी, हड्डियों में क्या होता है, कंकाल, हड्डियों में क्या होता है, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, कुछ चीज होता है, क्या क्या होता है। तो हड्डियों में क्या होगा, हड्डियों, जो बोन होता है, जो बोन होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। और एक सेकंड पहले ये चीज देखा जाए, कंकाल दो प्रकार के होता है, ठीक ना। कंकाल कैसा होता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है बाह्य कंकाल, और एक होता है आंतरिक कंकाल। एक होता है आंतरिक कंकाल, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल, ठीक है। बाह्य कंकाल में क्या होगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़ों में क्या होता है, ज्यादातर बाह्य कंकाल होता है। कीड़े मकोड़ों में क्या होगा, बाह्य कंकाल। जैसे तिलचट्टा, आप तिलचट्टा देखे होंगे, काकरोच, ठीक है, काकरोच क्या है, बाह्य कंकाल, ठीक है। जो मोलस्का में आते हैं, जैसे कि सीप हो गया, शंख हो गया, ठीक है, ये क्या होंगे, तो ये बाह्य कंकाल होंगे। कछुआ होता है, कछुआ दोनों होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल क्या होता है, दोनों होता है, ठीक ना। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, बाह्य कंकाल में कीड़े मकोड़े, और आंतरिक कंकाल में एनिमल आएगा। एनिमल मतलब जानवर, एनिमल में हम लोग भी आएंगे, ठीक है। आंतरिक कंकाल क्या होंगे, हम लोग भी आएंगे। हम लोगों की जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, अंदर होती है कि बाहर होती है, तो आप कहोगे अंदर होती है। और कीड़ों मकोड़ों में क्या होती है, हड्डियां बाहर होती हैं। जैसे मच्छर, मच्छर क्या है, वो बाह्य कंकाल होता है। मच्छर में क्या होता है, बाह्य कंकाल में होता है। जैसे कोई भी कीड़ा उठा लो, कोई भी कीड़ा देख लो, जैसे सीप होता है, उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। आप एक चीज देखे होंगे गांव में कि ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऐसे करके एक होता है, ठीक है। अब देखे होंगे, इसके अंदर से निकलती है और चलती रहती है। कुछ भी अगर इसको टच होता है ना, तो तुरंत अंदर बंद करके अंदर चली जाती है, ठीक ना। इसको क्या बोला जाता है, हम लोग तो गांव में इसको डोका डोका वोका कहते हैं सब, ठीक है। सीप का ही कैटेगरी आता है। तो इसके जो ऊपर वाला भाग होता है, ये क्या होता है, इसका कंकाल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ मांस होता है, उसमें कोई कंकाल नहीं होता है, ठीक है। बाह्य कंकाल में ये खासियत होता है कि जो बाह्य कंकाल होते हैं उसके अंदर नस भी नहीं पाया जाता है, ठीक ना। उसके अंदर नस नहीं पाया जाता है। वो जो जो ब्लड का सप्लाई होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब उसके वो ओपन ओपन क्या कहते हैं, ओपन वेल्स होते हैं, ठीक ना। नस उसमें क्या होती है, खुली होती हैं, उसमें नस नहीं पाई जाती हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हम लोगों में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो इनकी हड्डियां क्या होती है, बाहर होती हैं, ठीक ना, इनकी हड्डियां बाहर होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक ना। और इसके अंदर क्या आएंगे, तो कीड़े मकोड़े आएंगे। जैसे आप काकरोच की बात कर रहे हैं, तो काकरोच के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला, उसको दबाओगे तो टाइट होगा, लेकिन दबा दोगे कस के तो उच्च रस से टूट जाता है, ठीक ना। उसको कस के दबाओगे तो उच्च रस से टूट जाएगा। वो क्या है, उसका बाह्य कंकाल है। अब काकरोच है तो कितना उसका मजबूत ही रहेगा हड्डी, ठीक ना। तो उसको दबाओगे तो वो चर से टूट जाएगा। जैसे मच्छर है, मच्छर को अगर यहाँ बैठा अगर ऐसे मार दोगे तो ये क्या होगा, यहीं पे छप जाता है, ठीक ना, वो टूट जाता है तुरंत। यहीं पे उसका जो ऊपर जो कृमि होता है वो क्या होता है, तुरंत छप जाता है, ठीक ना। तो बाह्य कंकाल है, ठीक ना, क्या है, बाह्य कंकाल है। बाह्य कंकाल में जो शरीर होता है उनका अंदर, वो अंदर सिर्फ मांस होता है, और ब्लड क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक ना। आप समझ गए, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में कीड़े मकोड़े आएंगे, क्या आएंगे, तो कीड़े मकोड़े आएंगे,
कीड़े मकोड़े आएंगे, ठीक ना। बाह्य कंकाल में कीड़े मकोड़े आते हैं और आंतरिक कंकाल में क्या होता है, आंतरिक कंकाल में एनिमल आता है, ठीक है। ये आपका छूट रहा था तो हम कहें आपको बताते चलें, क्योंकि आपसे वादा किए हैं कि कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हर एक चीज़ को लेकर चलेंगे तो फिर छूट कैसे सकता है, ठीक ना। तो ये आंतरिक कंकाल में एनिमल, एनिमल में मानव भी आएगा, और बाह्य कंकाल में कीड़े मकोड़े आते हैं, शंख आता है, सीप आता है, ठीक है। ये सब कॉकरोच हुआ, मच्छर हुआ, मॉस्किटो, ये सब क्या आएंगे, कीड़े मकोड़े सब बाह्य कंकाल में आएंगे, ठीक है। बाह्य कंकाल में एक खासियत और होता है, बाह्य कंकाल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी, एक सेकेंड, ठीक, बाह्य कंकाल वाले देखेंगे आप तो उनमें क्या होता है कि अंदर नस नहीं पाई जाती है, जिनका ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है उनमें नस नहीं पाई जाती है अंदर, ठीक है। लेकिन बाह्य कंकाल ऊपर वाले हिस्सा में क्या होता है, सब हड्डी होगा, ठीक है, और अंदर क्या होगा, सिर्फ मांस होगा। उसको जब कभी कभी पकड़ के, जैसे कॉकरोच को अगर पकड़ के उठाओगे ना तो उसका जो ब्लड होता है वो पूरा नीचे आ जाता है, ठीक है। जब उसका ब्लड कैसा होता है, सफ़ेद होता है, क्यों सफ़ेद क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक ना। जहाँ पे हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो लाल होगा। तो कॉकरोच को जब उसका जो जो ऊपर मूंछ होता है ना, मूंछ को पकड़ करके या अंटीना को पकड़ के उसका ऐसे जब टांग दोगे, ठीक है, तो नीचे देखना उसमें क्या होगा, ब्लड नीचे आ जाता है, थोड़ा सा होता है, जब ध्यान से लाइट जला कर देखोगे उसमें तो हल्का सा दिखेगा, नीचे आ जाएगा। जब ऐसे करोगे तो वो फिर टहल जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है कि उसमें नसें नहीं पाई जाती। अब हम लोगों के शरीर में कोई ऐसे करके देखे तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो हम लोगों में क्या होता है कि क्लोज ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी नस के अंतर्गत जाता है, नस के अंदर से होते हुए जाता है, उसमें नस ही नहीं पाया जाता तो बाहर खुला होता है, ठीक ना। अच्छा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन का एक दिक्कत और है, ये सब क्या करते हैं कि गर्मी के, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो वो नहीं सह पाते हैं, और ज़्यादा ठंडी पड़ेगा तो वो ठंडी से ही मर जाते हैं। जैसे उनका ब्लड क्या होता है, ठंडा होता है। जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं वो क्या होते हैं, उनका ब्लड क्या होता है, ठंडा होता है। और जो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं उनका एक तापमान निश्चित होता है। जैसे हम लोगों का तापमान क्या है, एक निश्चित है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है कि हम लोगों का जो ब्लड होता है वो नसों में क्या होती है, दौड़ती रहती है। जब दौड़ती रहेगी, हार्ट पंप करता रहेगा, नशे में ब्लड दौड़ती रहेगी तो हम लोग में उष्मा बनने लगता है शरीर में, ठीक ना। और उष्मा हमेशा चलता रहता है ब्लड, जब हमेशा चलता रहेगा तो उष्मा हमेशा बनता रहेगा। तो ये क्या होगा कि नस में चलते चलते ये उष्मा को प्रोड्यूस करने लगता है, और प्रोड्यूस करके हमारा एक निश्चित तापमान को मेंटेन किया रहता है जो 37 डिग्री है, ठीक ना। लेकिन जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होते हैं उनमें क्या होता है कि नस तो होती नहीं है, तो उनका निश्चित तापमान नहीं होता है। अगर ज़्यादा गर्मी होगा तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि ब्लड तो दौड़ रहा नहीं है, तो उसमें उष्मा का उत्पादन हो नहीं रहा है, उष्मा तो बन नहीं रहा है, तो उनको एक निश्चित उष्मा नहीं मिल पाती है, ठीक ना। तो अगर ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगा तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। इसलिए देखना कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो सांप वगैरह होते हैं जो, वो पूरा बौरा जाते हैं, बिखिया जाते हैं, निकलेंगे तो किसी को भी डस लेते हैं, ठीक ना। और देखना कि जब ठंडी के मौसम में वो कहाँ छुप जाएंगे कि वो दिखेंगे ही नहीं, ठीक ना। ठंडी के मौसम में वो छिप जाते हैं और दिखेंगे ही नहीं। कॉकरोच आपको गर्मी के मौसम में दिख जाएंगे, ठंडी के मौसम में बहुत कम दिखते हैं, कहीं कहीं एक ही एक का दिख जाएंगे, नहीं तो नहीं है दिखते हैं सब, वो सब छिपे रहते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, ओपन होता है, ठीक ना। इसलिए वो ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। इतना समझ गए होंगे आप। अब आते हैं हड्डी पे, ठीक ना। अस्थि या हड्डी, ठीक है, या बोन। कंकाल के बारे में समझ गए। कंकाल में आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल में आंतरिक कंकाल में क्या होंगे, एनिमल होंगे, और बाह्य कंकाल में क्या होगा, तो कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा, सीप वगैरह सब क्या होंगे, बाह्य कंकाल में होंगे। अब आते हैं अस्थि, कर सकते हो अस्थि। आज क्या हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है। अस्थि, ठीक है।
अस्थि ना, गलती हो रहा है आज, दिमाग टेंशन में हो गया क्या? दिमाग में क्या भर गया है भाई? एक होगा अस्थि, ठीक है, चलो अब देख लेना। अस्थि, या आप कह सकते हो हड्डी, अस्थि कह सकते हो, हड्डी कह सकते हो, या बोन कह सकते हो। अस्थि, हड्डी या बोन, ठीक है। ये अस्थि भी दो तरह का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? दो तरह का होता है। एक होता है, एक तो बोन होता है, एक तो क्या होता है, बोन होता है, जिसको अस्थि बोला जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोला जाएगा? अस्थि, इसको अस्थि बोला जाता है। एक होता है कार्टिलेज, एक होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज होता है, इसको बोला जाता है उपास्थि, 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 ठीक है। इसको बोला जाता है उपास्थि, इसको अस्थि, इसको उपास्थि, ठीक है। अस्थि, उपास्थि। कार्टिलेज को आपको बता ही दिए, कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज जैसे हमारा कान जो हुआ, ये दबाओगे ना तो दर्द करेगा, ये दबाओगे जब तो दर्द करेगा, मेरा भी दर्द कर रहा है, ठीक है, दर्द करेगा। ये नाक क्या है ऊपर, ये नाक क्या बनना होता है? कार्टिलेज, ये हड्डी होता है, यहाँ पे हड्डी होता है, लेकिन ये क्या होता है, इसको जब छुओगे तो ये हिलेगा, नरम होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कार्टिलेज। इसी पे कोई अगर नाक पे मार जाएगा ना, मुक्का, एक मुक्का खींच के मार देगा तो इस क्या होगा, ये टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो कहते सब विनाश छोड़ दिया, ठीक ना, कहते हैं सब विनाश छोड़ दिया। तो ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, ठीक ना। अब हड्डियों के बारे में देखते हैं, ठीक ना। अब आया हड्डी का नंबर। हड्डियों में देखते हैं, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? तो कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटीन होता है कौन सा? तो ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन प्रोटीन होता है, ठीक ना, ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? तो ओसिन प्रोटीन, ठीक है। बच्चों में जो जन्म लेते हैं सब, जन्म के समय बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप कहोगे 300 होती है। कितनी हड्डी? 300। जब ये बाल्यावस्था में आते हैं, बाल्यावस्था में, ठीक है, बाल्यावस्था में आते हैं, बाल्यावस्था, बाल्या अवस्था होता है, ठीक है, अवस्था जब इसमें कितना हो गया? तो 208 होते हैं। बाल्यावस्था में कितना होता है? 208 होता है, ठीक है। और जब युवा हो जाता है आदमी, जब वो बालक युवा हो जाता है, युवावस्था में, युवावस्था में कितना होता है? 206 हड्डी रह जाती है, ठीक है, बढ़ती चली जाती है। इसीलिए जन्म के समय अगर कितनी हड्डी होती है? तो 300 होती हैं। उसके बाद बाल्यावस्था में 208। बाल्यावस्था में बच्चे सब अपना अगर कहीं हाथ पैर तोड़ लेते हैं तो वो बहुत जल्दी जुड़ जाता है, ठीक ना, क्योंकि ये जुड़ने का काम प्रक्रिया बहुत तेजी से चलता है, ठीक ना। और ये चलता है कब तक? 30 वर्ष तक, ठीक ना। 30 वर्ष में जो हड्डियों में घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। किसी की लंबाई भी बढ़ेगी ना तो सिर्फ 30 वर्ष तक, लास्ट 30 वर्ष तक। वैसे 21 साल के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है, 21 साल के बाद घनत्व तो बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक ना। बढ़ते बढ़ते 30 साल तक आते आते जो हड्डियों में घनत्व होता है वो चरम सीमा पर हो जाता है, ठीक ना। 30-31 साल में वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा घनत्व आ जाता है। इसलिए 30 साल के बाद हड्डियों में बढ़ोतरी या ज़्यादा विकास नहीं देखा जाता है, ठीक ना। जैसे 30 साल के बाद किसी का अगर हड्डी टूट जाएगा तो वो जल्दी ज्वाइन नहीं होता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका घनत्व वैसे वैसे बढ़ता जाता है, ठीक ना। तो उसमें ज़्यादा अगर टूट जाता है तो जल्दी जुड़ता नहीं है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा आ जाता है, ठीक ना। तो इसलिए अगर पहले रहेगा तो वो बहुत जल्दी जुड़ता है, क्योंकि जो हड्डियों में घनत्व होता है वो कम होता है, ठीक ना। इतना समझ गए? इसमें कौन सा उत्तक पाया जाएगा? आपको उत्तक बताए हैं, कौन सा उत्तक पाया जाएगा? तो इसमें संयोजी उत्तक। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, ठीक ना। कौन सा उत्तक पाया जाएगा? तो संयोजिक उत्तक, ठीक है। अच्छा, जब हड्डियों में, ठीक है, हड्डियों में
कोशिका का विभाजन होता है, जब हड्डियों में कोशिका का विभाजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? कोशिका का क्या होता है? सेल का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। जब हड्डियों में कोशिका का विभाजन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोला जाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है, ठीक ना। जब हड्डियों में कोशिका का विभाजन होता है तो उसको ऑस्टियोब्लास्ट पूछता है, ठीक ना। कोशिका विभाजन, हड्डियों में कोशिका के विभाजन को क्या बोला जाता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट। देखो, हड्डी में कोशिका का विभाजन यानी कोशिका फैल रहा है तो क्या होगा? ब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट से समझ रहे हो ना कि कहीं पे अगर बम फोड़ते हो तो क्या होता है? वो फैलता है। कहीं पे जब बम फोड़ोगे तो क्या करेगा? उसका बारूद जो होगा वो क्या होगा? फैल जाएगा। तो फैलने से इसे याद कर लो कि जो हड्डी में कोशिका होगा, जो हड्डी में कोशिका होगा क्या होगा? वो जब विभाजन होगा तो क्या करेगा? फैलेगा। और बम फोड़ोगे तो उसका बारूद क्या होगा? फैलेगा। तो इससे ब्लास्ट और इससे हड्डी का कोशिका, ठीक ना। तो कोशिका विभाजन और इधर बम ब्लास्ट, समझ रहे हो ना। दोनों को कनेक्ट करके आप समझ सकते हो। जब हड्डियों में कोशिका का विभाजन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट। उसको क्या बोला जाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। हड्डियों में कोशिका का विभाजन को क्या बोला जाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक ना। ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाएगा। हड्डी में कोशिका विभाजन क्या बोला जाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक ना। हड्डी में घनत्व कब तक आता है? घनत्व कब तक आएगा? तो लगभग 30 वर्ष। 30 वर्ष में सबसे ज्यादा हड्डियों का घनत्व होता है, ठीक ना। हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? तो आपको बताएं, हड्डियों के अंदर क्या होता है? बोन मैरो होता है। हड्डियों के अंदर क्या होता है? तो बोन मैरो होता है। क्या होता है? मैरो, सही है जी, बोन मैरो, ठीक ना। बोन मैरो होता है। हड्डियों के अंदर क्या पाया जाएगा? तो बोन मैरो पाया जाएगा। और ये बोन मैरो क्या करता है? ब्लड का निर्माण करता है, ठीक है। ब्लड को निर्माण करके क्या होता है? ब्लड में मिला देता है, ठीक है। अच्छा, हड्डियों में ऊर्जा पहुंचाने का काम क्या करता है? हड्डियों में ऊर्जा पहुंचाने का काम क्या करता है? तो ये करता है लिम्फ। क्या करता है? लिम्फ। हड्डियों में एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है? तो लिम्फ करता है, ठीक ना। और पोलियो का जो पोलियो का वायरस होता है वो किसको मार देता है? तो आप जानते हो किसको मारेगा? लिम्फ को, ठीक ना। इसीलिए हड्डियां कमजोर होती हैं और वो क्या होता है? अपाहिज हो जाता है, ठीक ना। अच्छा, हड्डियों में ब्लड पाया जाएगा? हाँ, हड्डियों में ब्लड पाया जाएगा? तो नहीं पाया जाएगा। हड्डियों में ब्लड नहीं पाया जाता, ठीक है। हड्डियों में ब्लड नहीं पाया जाता है, ठीक। इतना समझ गए आप लोग? हड्डियों में ब्लड नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ठीक है, हड्डियों में ब्लड नहीं पाया जाता। अच्छा, इसको जो बोन होता है ना, ये क्या होता है? मजबूत होता है। इसको मजबूत हड्डी भी बोला जाता है और इसको कमजोर हड्डी भी बोला जाता है, ठीक ना। ठीक, हड्डी किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। क्या होता है? कैल्शियम Ca3PO4 और ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। हड्डियों किसका बना होता है? हड्डी किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। इतना समझ गए? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आप मेरे साथ बताओ तो हड्डियों में क्या क्या पाया जाएगा? हड्डी में जो प्रोटीन होता है किसका बना होता है? तो ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में बचपन में, जन्म के समय बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300, ठीक है। युवा बाल्यावस्था में कितना होता है? तो 208 होता है। युवावस्था में 206 होता है, ठीक है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। हड्डियों को एनर्जी देने का काम कौन करता है? तो
ओशियन कौन करता है? तो लिम्फ करता है, ठीक है। एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है। हड्डियों में घनत्व कब तक आता है? तो 30 वर्ष की उम्र में आ जाता है, ठीक है ना। 30 वर्ष के उम्र में आ जाता है। हड्डियों में कोशिका का विभाजन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है, ठीक है ना। हड्डियों में कोशिका का विभाजन ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है, ठीक है, ठीक है ना। बाकी सब हो चुका, कुछ बचा तो नहीं है। कैल्शियम फास्फेट का क्या होता है? बना होता है हड्डी, ठीक है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हमें लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक ना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हड्डी को, हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी को मांस से जोड़ेगा। हड्डी क्या होगा? मांस से भी जुड़ा होता है ना, मांस से जुड़ा होता है। और मांस से जुड़ा होता है। हड्डी हड्डी से जुड़ा होता है, हड्डी मांस से जुड़ा होता है, और मांस से जुड़ा होता है। तीन चीज। अब ये कहेगा कि मांस हड्डी से जुड़ा होता है, तो भाई हड्डी मांस या मांस हड्डी बात एक ही है, ठीक है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? इसको जोड़ता है लिगामेंट। कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट। कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। हड्डी को मांस से कौन जोड़ेगा? टेंडम। कौन जोड़ेगा? टेंडम। टेंडम। हड्डी को मांस से कौन जोड़ता है? तो टेंडम, ठीक है। हड्डी को मांस से कौन जोड़ेगा? टेंडम। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। हड्डी को मांस से कौन जोड़ेगा? टेंडम। मांस को मांस से कौन जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा फ्लेक्सर। कौन जोड़ेगा? फ्लेक्सर। फ्लेक्सर कहते हैं, ठीक है। मांस को मांस से जोड़ने वाली चीज को क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सर बोला जाता है। हड्डी को मांस से जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? टेंडम। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको बोला जाता है लिगामेंट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, हड्डी को मांस से जोड़ता है टेंडम, मांस को मांस से जोड़ता है फ्लेक्सर। किससे जोड़ेगा? फ्लेक्सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक। इसके आगे बढ़े आप। हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट, हड्डी को मांस से जोड़ेगा टेंडम, मांस को मांस से जोड़ेगा फ्लेक्सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं कंकाल में। मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप कहोगे 206 होती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डी होती हैं, ठीक है। इसके दो भाग में हम कर देते हैं। क्यों कर दिए? क्योंकि कुछ हड्डियां होती हैं जो हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करती हैं, और कुछ हड्डियां होती हैं जो हमें काम करने में मदद करती हैं, जैसे हाथ पांव की हड्डी, ठीक है। और जो ये रिब्स हुआ, पजरी हुआ, ठीक ना। ये रिब्स क्या होता है? तो हमारे शरीर का हार्ट हुआ, गुर्दा, जिसको गुर्दा मतलब फेफड़ा हुआ, ठीक ना। हार्ट हुआ, फेफड़ा हुआ, इसको लंग्स, इसको सुरक्षा देने का काम कौन करता है? तो ये रिब्स करता है, पजरी करता है, ठीक ना। तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं इस आधार पे, ठीक है। तो एक को बोला जाएगा अपेंडिकुलर, एक को बोला जाता है इंग्लिश में अपेंडिकुलर, एक को बोला जाएगा अपेंडिकुलर, ठीक है। अपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है उपांगी। हिंदी में क्या बोला जाएगा? उपांगी। हिंदी में उपांगी, ठीक है। अपेंडिकुलर और उपांगी, हिंदी में उपांगी। इसको बोला जाता है एक्सियल, इसको बोला जाएगा एक्सियल, इसको बोला जाता है एक्सियल। इसको एक्सियल को हिंदी में क्या बोला जाता है? कि अक्षीय, ठीक ना। अक्षीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षीय। क्या बोला जाएगा हिंदी में? अक्षीय।
ठीक है। कंकाल दो प्रकार के हो गए, ठीक है। दो भाग में बांट के आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, पूरा हड्डी आपको याद करा देंगे, ठीक है। कंकाल कितने होते हैं? 206। कौन कौन? अपेंडिकुलर और एक्सियल। अपेंडिकुलर में उपांगी और एक्सियल में अक्षीय। अक्षीय हड्डियाँ क्या होती है? जो हमारे शरीर की, जो शरीर के अंगों की रक्षा करती है उसको अक्षीय, और जो रक्षा नहीं करती है उसको उपांगी, ठीक है। उपांगी या अपेंडिकुलर, ठीक है। उपांगी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 126। उपांगी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 126। उपांगी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 126, ठीक है। कितनी हड्डियाँ होंगी? तो 126 होंगी। और एक्सियल में कितना होगा? तो 180 होगा। कितना होगा? 80 होगा। उपांगियों में कितना होता है? 126, और एक्सियल में कितना होगा? 80। दोनों मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 206, ठीक है। इसमें उपांगी में कौन कौन आएगा? उपांगी में आएगा, क्या आएगा? हाथ आएगा, और क्या आएगा? पैर आएगा, हाथ आएगा, पैर आएगा, ठीक ना। हाथ आएगा और पैर आएगा, ठीक है। यही आएगा ना, हाथ पैर, और उसके बाद दोनों को ज्वाइंट करने वाला, जैसे हाथ को यहाँ ज्वाइंट करेगा, पैर को यहाँ ज्वाइंट करेगा, कंधे को यहाँ ज्वाइंट करेगा, ठीक है। तो इसका ज्वाइंट होगा। तो बारी बारी हम देखते हैं, हाथ में कितनी हड्डियाँ, कौन कौन हड्डी, पैर में कितनी कितनी हड्डियाँ, कौन कौन हड्डी, ठीक है। तो हाथ में कौन कौन हड्डी होती है? तो जो हाथ में हड्डी होती है, यहाँ तक दिख रहा है ना जी, यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है ना, कहाँ तक दिख रहा है? पता चले हम लिखते जाएं और आपको दिखे ही ना, ठीक है। चलिए, हाथ में कौन कौन हड्डी होती है? एक होता है ह्यूमरस, ठीक है। एक होता है ह्यूमरस, एक होता है रेडियस, और एक होता है अल्ना, एक होता है कार्पल, एक होता है मेटाकार्पल, एक होता है कार्पल, एक होता है मेटाकार्पल, एक होता है फ्लैंजिस, ठीक है। एक कहते हैं फ्लैंजिस, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है। फ्लैंजिस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। अब समझोगे कि ह्यूमरस क्या होता है, ये समझाना जरूरी है, जैसे बताना क्या है जरूरी होगा। दिख रहा है ना यहाँ तक? एक बार देखने दो, चलो दिख रहा है, ठीक है। क्या होगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। देखो ये जो हड्डी होता है, ये मोटी वाली हड्डी यहाँ पे जो आप बनाते हो, ठीक है, ये हड्डी क्या होता है? ह्यूमरस, ये वाला ह्यूमरस, ठीक। ये होता है ह्यूमरस, और इसके बाद रेडियस, ये क्या हड्डी होगा? इधर वाला होगा रेडियस, ठीक ना। ह्यूमरस, रेडियस, इधर वाला जो हड्डी होगा, आप देखना इधर दो हड्डी होता है, इसमें कलाई, इसमें जो होता है ना, ये दो हड्डी होता है सपोर्ट के लिए, एक इधर होगा और एक इधर होगा, इसको रेडियस, इसको अल्ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। कलाई जो होता है इसको कार्पल, क से कलाई और क से कार्पल, इसको क्या बोला जाएगा? कार्पल। कलाई और कार्पल, कलाई को क्या बोला जाएगा? कार्पल। क से कलाई और क से कार्पल। कार्पल के बाद मेटाकार्पल, ये जो हिस्सा है इतना और इतना, ये हिस्सा क्या होगा? मेटाकार्पल, ये हिस्सा मेटाकार्पल होगा। और उंगली में क्या होगा? फ्लैंजिस, उंगली क्या होगा? फ्लैंजिस, ठीक है। आपको याद होगा क्या होगा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, ठीक है, ये कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। आपको याद होगा फ्लैंजिस में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। कितना हड्डी? 14। तो देखो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 1 13 और 1 14। अब इसको मत गिनना, ये हथेली में आता है, ये पूरा क्या होता है? हथेली में आता है, ठीक ना।
हथेली में, हथेली को क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल, इसको पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना, क्या होगा? मेटाकार्पल, ठीक है। देखो फिर से बोलो मेरे साथ, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिस, ठीक ना। कहना आसान है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिस, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंजिस। ह्यूमरस में कितनी हड्डियाँ? एक। रेडियस में एक, अल्ना में एक, कार्पल में कितने होंगे? तो कार्पल में 8 होता है, कार्पल में 8 होगा। मेटाकार्पल में कितना होता है? 5 होता है। मेटाकार्पल में कितनी हड्डी? 5। ये कलाई में 8 हड्डी होता है, तभी तो हमारा कलाई चारों ओर घूमता है, ठीक ना, ठीक है। कलाई में कितना हड्डी? तो 8 हड्डी होता है, तभी ऐसे ये पूरा घूमता है, ठीक ना। 8 हड्डी होता है, ठीक ना। मेटाकार्पल में 5 हड्डी, जो ये मेटाकार्पल है इतना हिस्सा, ये क्या है? इसमें 5 हड्डी होता है, ठीक है। फ्लैंजिस में 14, आपको अभी गिन के बताया है। फ्लैंजिस में कितने? 14। सब गिनोगे कितना होगा? 14 5 19, 19 60, 27, 27 3 30, कितना? 30। कितना हड्डी? कुल 30 होगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ह्यूमरस में 1 हड्डी, रेडियस में 1 हड्डी, अल्ना में 1 हड्डी, कार्पल में 8 हड्डी, मेटाकार्पल में 5 हड्डी, फ्लैंजिस में 14 हड्डी। ये तो आपको दिख रहा है, इसको तो आप देख के गिन सकते हो क्या? इसमें एक ही हड्डी है, खोल कर देख लेना, इसको मांस को हटा देना, उसमें देख लेना, एक ही हड्डी मिलेगा, ठीक ना। तो ये क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस, ठीक ना। कितना होगा? ये ह्यूमरस है 1 हड्डी, ह्यूमरस, ये रेडियस है 1 हड्डी, ये क्या है? अल्ना है 1 हड्डी, कार्पल 8 हड्डी, मेटाकार्पल 5 हड्डी, और फ्लैंजिस, फ्लैंजिस उंगली को बोला जाता है। फ्लैंजिस किसको बोला जाएगा? उंगली को। तो उंगली में 14 हड्डी, ठीक ना। तो यानी एक हाथ में कितने हड्डी? तो 30 हड्डी। एक हाथ में 30 हड्डी, भाई एक हाथ में 30 हड्डी हो गया, तो दोनों हाथ में 60 हड्डी हो गया, ठीक है। दोनों हाथ में 60 हड्डी। समझ में आ गया? हाथ वाला ये आपका समझ में आ गया होगा, ठीक ना। हाथ में कितनी हड्डी? तो 30। एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में 60 हड्डी। क्या क्या होता है? कौन कौन हड्डी? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस, ठीक ना। ये आपको एकदम जुबान पे याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। आपके शरीर का हड्डी है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पैर में क्या क्या होता है? तो क्या क्या होगा? फीमर, पहले क्या होता है? फीमर, उसके बाद घुटना आएगा, घुटने को क्या बोला जाएगा? पटेला, क्या बोला जाता है? पटेला, फीमर, पटेला। उसके बाद जो आगे वाली हड्डी होता है, घुटने के नीचे जो हड्डी होती है मोटी वाली, उसको बोला जाता है टिबिया। क्या बोला जाएगा? टिबिया, ठीक ना। फीमर, पटेला, टिबिया। उसके पीछे वाला, जस्ट जो आगे वाली हड्डी होती है, उसके ठीक पीछे एक पतली सी हड्डी होती है, उस हड्डी को सपोर्ट देने के लिए, ठीक ना। तो टिबिया के बाद उसको बोला जाता है फिबुला। क्या बोला जाएगा? फिबुला, इसको बोला जाता है फिबुला। जो मोटी हड्डी होती है उसके जस्ट पीछे एक पतली सी हड्डी होती है, ठीक ना। आप देखना, जब कभी गूगल पे फोटो देख लेना, तो उसमें पैर की हड्डियों में 2 हड्डी होगा, एक होगा टिबिया और एक होगा फिबुला, ठीक ना। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ठीक ना। उसके बाद इसमें होता है टार्सल। क्या होता है? टार्सल, टार्सल जो पैर के नीचे पैर होगा, और जो ये टिबिया का, जो पैर का, और नीचे पैर का और ऊपर घुटने के बीच में जो हड्डी होता है, इस दोनों को जोड़ने के, यानी कहने का मतलब ये है, टिबिया, फिबुला और टार्सल को जोड़ने, टार्सल बीच का ज्वाइंट वाला होता है, ठीक ना। बीच का ज्वाइंट, जिसको क्या घुट्टी भी कहते हैं सब, गांव में क्या कहते हैं? घुट्टी कहते हैं सब। तो वो क्या होता है? वो टार्सल होता है, ठीक है ना। और जैसे देखो, मान लो ये पैर है ऐसे, तो ये क्या है? ये देखो आपको बताएं, मान लो ये पैर है, ठीक है, पैर है, तो पैर में ये आगे वाला हड्डी क्या होगा? टिबिया। उसके पीछे वाला हड्डी फिबुला,
और जो यहाँ पे होता है ना, एक साइड में देखना कि घुट्टी निकला रहता है, ठीक ना, ये ज्वाइंट है। ज्वाइंट को क्या बोला जाता है? टार्सल। ज्वाइंट को क्या बोला जाएगा? टार्सल। और उसके आगे देखना कि थोड़ा हिस्सा जो बचा रहता है उंगली और इस ज्वाइंट के बीच में, तो इसको बोला जाता है मेटाटार्सल, ठीक ना, इसको बोला जाएगा मेटाटार्सल। और आगे जो होता है उंगली, वो क्या होता है? वो भी फ्लैंजिस ही कहलाता है, ठीक ना, क्या कहलाता है? तो फ्लैंजिस कहलाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। टार्सल हो गया, मेटाटार्सल, टार्सल, मेटा टार्सल, ठीक है, मेटाटार्सल। उसके बाद फ्लैंजिस, 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 ठीक है, ये भी ऊंचा लिख लेना इसको, फ्लैंजिस, ठीक ना। तो क्या होगा? पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, ठीक है। पैर में कितना? पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, ठीक है। इसको याद करना आसान है। क्या? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, ठीक है। जैसे हाथ में होता है सेम टू सेम, वैसे हाथ में ये कार्पल और उसमें टार्सल, ठीक है, इसमें मेटा कार्पल, उसमें मेटा टार्सल, फ्लैंजिस सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, पटेला समझ रहे हो ना, घुटने को बोला जाता है, घुटना। अच्छा, एक चीज होता है कि हम लोगों के में जो होता है ना, ये क्या कहते हैं? क्योनी, कोहिन, क्या बोला? कोहिनी, ठीक है, कोहिनी बोला जाता है। इसमें ये पटेला नहीं होता है, जबकि ये भी तो पैर के जैसे ही खुल रहा है। जैसे पैर हम लोगों का, ये पैर पीछे खुलता है, मतलब ऐसे खुलता है, ठीक है, पीछे बंद होता है, ऐसे खुलता है। हम लोग का हाथ भी तो ऐसे एक ही साइड में खुलता है ना, एक ही साइड में खुलता है। तो फिर इस हाथ में पटेला नहीं है और पैर में पटेला है, ऐसा क्यों? ठीक है, हाथ में, हाथ भी ऐसा होता है, खुलता है, और पैर भी ऐसा खुलता है, दोनों तो सेम खुलते हैं, लेकिन पैर में कितना, एक पटेला बढ़ जाता है और हाथ में नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो क्या होता है कि हम लोग जो काम करते हैं तो हाथ से बहुत लंबा चीज़, ऐसे जैसे बहुत भारी वजन नहीं उठाते हैं हाथ से। अब एक हाथ से कोई 80 किलो उठाता है जी? नहीं उठाता ना, 60 किलो 80 किलो नहीं उठाता है। भारी वजन के लिए हाथ नहीं है, भारी वजन कोई नहीं उठाता है, ठीक ना। अब कोई जिम वगैरह करता है तो उसकी अलग बात है, ठीक ना, जो उस प्रोफेशन को ही कर रहा है तो उसकी अलग बात है, उसका प्रैक्टिस है। लेकिन नॉर्मल आदमी अगर उठाएगा तो यहीं टूट जाएगा। क्या होता है, जो ह्यूमरस होता है, ये ह्यूमरस रेट जो होता है ना, हड्डी, ये थोड़ा सा बढ़ा होता है। ह्यूमरस जो होता है वो हल्का सा इसमें बढ़ा होता है। तो जब आप ऐसे मोड़ोगे तो इधर मुड़ जाता है, लेकिन जब ऐसे करोगे ना तो ये हड्डी जाके इसमें ज्वाइंट हो जाता है। जब ज्वाइंट होता है तो ये हड्डी पीछे नहीं जा पाता है। अगर ये छोटा रहता है तो ये हड्डी तुरंत घूमकर यहाँ आ जाता है, ठीक ना, समझ रहे हो, ये हड्डी यहाँ से घूम के यहाँ आ जाता है, ऐसे हो जाता है। पता चला कि ये हाथ सीधा करिए और यहाँ से ऐसे लटक गया, जैसे मार्का लटका है, ठीक ना, ऐसे हो जाता है। तो ये जो ह्यूमरस हड्डी होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसको रोक देता है। लेकिन पैर में क्या होता है, पैर तो आपकी शरीर लगभग 70-80 किलो का होता है, 60 किलो 70 किलो 80 किलो का होता है। तो अगर इतना कमज़ोर हड्डी रहेगा, ऐसे अगर फीमर को ही बढ़ा दिया जाए, ठीक ना, फीमर को बढ़ा दिया जाए तो रोकेगा तो। लेकिन अगर जब से भार पड़ेगा, जैसे शरीर 60 किलो 70 किलो, घुटना इतना नहीं रोक पाएगा। अगर जब इस पे रोकोगे, अगर 60 किलो अगर ऐसे रख करके यहाँ 60 किलो लटका दो तो ये खट से टूट जाएगा, ठीक ना। ऐसे रख करके यहाँ पे 60 किलो लटका दो ना तो ये खट से टूट जाएगा। तो ये उतना भार नहीं रोक सकता, इसलिए इसको भार को एक्स्ट्रा रोकने के लिए घुटने में एक पटेला अलग से हड्डी होता है सपोर्ट के लिए, ठीक ना। ये जो घुटना होता है ना, जो आप पकड़ोगे उसको तो वो छलकेगा, ठीक ना, जो छलकता है तो उसको पकड़ोगे, छलकता है तो वो क्या होगा, वो क्या होता है, तो वो होता है क्या, इसमें पटेला, क्या होता है, पटेला, ठीक है। पटेला क्या करता है कि जो हड्डी होती है उसको आगे जाने से रोकता है। जैसे यहाँ पे ह्यूमरस रोकता है, वैसे वो क्या करता है, पटेला रोकता है कि आगे ना जाए। ना किसी का पैर छूने जाओगे, उसके पैर, दोनों पैर के बीच में घुस जाओगे, ठीक ना, ऐसे छूने जाओगे तुरंत दम से गिर जाओगे, उसके पैर के बीच में चले जाओगे, पता चले वो समझ ही ना पाए कि पता है ये कहीं WWE नहीं खेल रहा है ये, ठीक ना, समझ गया ना। चलो, आप समझ गए होंगे कौन कौन होता है हड्डी, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, ठीक है। आपको बता दिए कौन कौन होता है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला,
टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजेस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजेस। आप 4-5 बार मेरे साथ ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, पूरा रट जाएगा। जैसे ये रट गया ह्यूमर रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजेस, ये रट गया तो ये भी रट जाएगा, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजेस, ठीक ना। अब देखो हाथ में क्यों कितने 60 हड्डी, 30 हड्डी एक हाथ में, 30 हड्डी एक हाथ में, तो हाथ में कितना 60। फीमर कितना होता है 1, पटेला कितना होगा 1, टिबिया कितना होगा 1, फिबुला कितना 1, टार्सल कितना होगा तो ये होता है 7। यहाँ कार्पल कितना था, कार्पल 8 था, यहाँ टार्सल 7 होता है, ठीक ना, टार्सल 7 होता है। इसलिए जो हम लोगों का कलाई जैसे घूमता है वैसे हमारा पैर नहीं घूमता है। जो पाँव होता है ना नीचे, जो पाँव ऐसे होता है वो देखना, आप घुमा कर देखना, घुमा कर चेक करोगे तो वो कलाई जैसे नहीं घूमेगा। ऐसे देखो ये पूरा घूमता है ना 360 डिग्री, तो लेकिन वो पूरा नहीं घूमेगा, ठीक ना। घुमा कर देख लो अभी, वो क्या होगा, नहीं घूमता, क्योंकि उसमें एक हड्डी कम होती है। इससे इस कार्पल से एक हड्डी कम होगा, इसलिए वो घूमता नहीं है पूरा, ठीक ना। मेटाटार्सल में 5 हड्डी होगा, और फ्लैंजेस में इसमें भी 14 हड्डी होगा, क्योंकि उसमें भी तो 3 मतलब 5 उंगली होता है, ठीक है, और वो 14 गिन लेना, आप गिनती कर लेना। फ्लैंजेस में 14 होता है, ठीक ना। फ्लैंजेस में कितना 14, मेटाटार्सल में 5, टार्सल में 7, फिबुला में 1, टिबिया में 1, पटेला में 1, फीमर में 1। गिनती करोगे तो कितना होगा, 4 7 4 11, 11 5 16, 16 14 30, 16 14 30। तो एक पाँव में 30 हड्डी, तो दोनों पाँव में, दोनों पैर में कितना होगा 60 हड्डी, कितना होगा 60 हड्डी, ठीक है। 60 हड्डी हो गया ना। अब 60 और 60 कितना हो गया 120, बचा कितना 6 हड्डी। 6 हड्डी को हम गिना दें, इस 6 हड्डी पे चला जाए, हाँ, जो 6 हड्डी होता है, बाकी 6 हड्डी इसको देखा जाए। ये तो याद हो गया होगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजेस, फीमर पटेला टिबिया फिबुला टार्सल मेटाटार्सल फ्लैंजेस, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। देखो यहाँ पे जब आप दोनों हाथ को पीछे करोगे तो एक हड्डी यहाँ पे पीछे एक गोल सा ऐसे उगेगा, मतलब उगना मतलब कि वो दिखेगा। ऐसे जब करोगे ना तो ऐसे गोल सा पीछे फूल जाएगा, हाथ के पीछे यहाँ पे कंधे के पीछे क्या होगा, ऐसे गोल सा फूल जाएगा। उसको अंश मेखला बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा, वो अंश मेखला। कभी आप दोनों हाथ को पीछे करो, दोनों हाथ को पीछे करो, देखो क्या होता है। दोनों हाथ को पीछे करोगे तो क्या होगा, तो देखना कि दोनों हाथ पीछे करोगे तो पीछे 2 हड्डी, 2 गोल गोल उग जाता है। उसको क्या बोला जाता है, अंश मेखला, या क्या बोला जाता है, कैल्विकल, ठीक ना। क्या बोला जाता है, नहीं, उसको क्या बोला, स्केपुला बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्केपुला, स्केपुला, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्केपुला। स्केपुला को अंश मेखला बोला जाता है। स्केपुला को हिंदी में क्या बोला जाता है, अंश मेखला, अंश मेखला, ठीक है ना, अंश मेखला बोला जाता है। स्केपुला को क्या बोला जाता है, अंश मेखला। स्केपुला को क्या बोला जाएगा, तो अंश मेखला बोला जाता है, स्केपुला को अंश मेखला। अच्छा, आप जब ऐसे हाथ पीछे करोगे, ऐसे हाथ दोनों पीछे करके ज्वाइंट करोगे, दोनों हाथ को जोड़ोगे एक साथ, तो यहाँ पे पीछे क्या होगा, यहाँ पे 2 हड्डी, एक हड्डी इधर और एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर और एक हड्डी इधर, 2 हड्डी उगेगा, ठीक ना, 2 हड्डी दिखेगा, खुल जाएगा। तो क्या है, अंश मेखला है, स्केपुला है। तो वो कितना हड्डी हो गया, तो एक इधर और एक इधर, कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ये क्या अंश मेखला क्या काम करता है, तो इस हड्डी, इस हाथ को जब जो ज्वाइंट रहता है इसको सपोर्ट करता है, ठीक ना। इस हाथ को पकड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि बस यही ज्वाइंट है, बस किसी को ये हाथ पकड़ के खींच दे तो उखड़ जाए, ठीक ना। तो ये पीछे क्या करता है, हाथ को पकड़ा रहता है। कौन होता है, स्केपुला या अंश मेखला होता है। इसमें कितनी हड्डी, एक हड्डी इधर एक हड्डी इधर, ठीक ना। ऐसे करोगे तो दिखेगा, एक हड्डी इधर एक हड्डी इधर, कितना हड्डी, 2 हड्डी। ये हो गया स्केपुला, स्केपुला अंश मेखला, 2 हड्डी, ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा होता है कैल्विकल। दूसरा क्या होता है, कैल्विकल, कैल्विकल, सही है, कैल्विकल, कैल्विकल, ठीक ना, कैल्विकल, कैल्विकल, इसको ऐसे लिखो, कैल्विकल, कैल्विकल, कैल्विकल।
कैल्विकल क्या होता है, इसको बोला जाता है कैल्विकल को बोला जाता है हंसली। अरे जी हंसली बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हंसली हड्डी जो होता है ना यहाँ पे, ये देखो आपको दिखाई देते हैं, जो ये हड्डी होता है ना, दिख रहा होगा, ये जो हड्डी होता है, ये हड्डी होता है, इसको बोला जाता है कैल्विकल। इसको हंसली भी बोलते हैं गांव में, ठीक ना, गांव में कहते हैं सब कि हंसली है। देख रहे होगे कि आपकी दादी वगैरह चांदी के एक मोटा सा छड़ टाइप का बनवा के गले में पहनती हैं, उसको भी हंसली बोला जाता है, ठीक ना। तो गहना में, और इसको भी कहते हैं सब इसको, तो इसको बोला जाता है ब्यूटी बोन, इसको बोला जाता है ब्यूटी बोन, ठीक है। कैल्विकल बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है ब्यूटी बोन होता है, ब्यूटी बोन। BEAUTIBONE, इसको बोला जाता है ब्यूटी बोन या कैल्विकल, ठीक है, या हंसली भी बोलते हैं सब, ठीक है। तो इसको ब्यूटी बोन, देखो ये हड्डी अगर ना रहे, ये हड्डी अगर ना रहे, ठीक है, ये हड्डी अगर ना रहे, ये हड्डी अगर ना रहे तो आदमी का शरीर यहाँ पे धंसा हुआ लगेगा, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से मतलब आपको अच्छा दिखने के लिए ये होता है, ये भी कंधे को सपोर्ट देता है। कंधे को क्या होता है, यहाँ से कंधे को पकड़ा रहता है, देखना इसको, तो ये हड्डी क्या करेगा, कंधे को पकड़ा रहता है यहाँ पे आके, ठीक ना, कंधे को पकड़ा रहता है, एक पीछे से और एक आगे से, ठीक ना। तो आगे को ब्यूटी बोन बोला जाता है, ठीक ना, इसी को हंसली या कैल्विकल, ठीक है। तो ये कितना होता है, एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, दो हड्डी हुआ ना, एक इधर एक इधर, दो हड्डी होगा, तो दो हड्डी कितना होता है, तो दो हड्डी होता है, कितना होगा, दो हड्डी होता है। कैल्विकल में कितना हड्डी, दो हड्डी। कैल्विकल को ब्यूटी बोन बोला जाता है, कैल्विकल को ब्यूटी बोन बोला जाता है, ठीक ना। ये सबसे कमजोर हड्डी भी होता है, ठीक ना, ये सबसे कमजोर हड्डी होता है। इसको अगर कस के मारोगे ना, खट से टूट जाएगा, इसको अगर कस के ऐसे मार दो तो यहाँ खट से टूट जाएगा, ये बहुत कमजोर भी होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, कैल्विकल। कैल्विकल कितना हड्डी है, तो दो हड्डी, ठीक ना, एक स्केपुला अंश मेखला, दो हड्डी, कैल्विकल दो हड्डी, ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक ना। एक होता है पैल्विक। अब देखो हाथ जुड़ गया तो पैर भी जोड़ना जरूरी है, तो पैर को जोड़ने वाला कौन होगा, तो कौन होगा, एक होता है पैल्विक, पैल्विक, ठीक ना। क्या होता है, पैल्विक होता है, पैल्विक। इसको बोला जाता है श्रोणि मेखला, इसको बोला जाता है श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला, इसको क्या बोला जाएगा, श्रोणि मेखला, ठीक है। देखो जिसका हिंदी भाई पता है वो तो हम लिख दे रहे हैं, जिसका नहीं पता है वो आपको हड्डी ही दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। अगर जो दिखने वाली हड्डी है उसको हम क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। अब भाई अपना शरीर फाड़ के नहीं दिखाएंगे आपको, ये देखो सारी हड्डियां देख लो, हमारा पजरी देख लो कैसा होता है, ठीक ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये पैल्विक क्या होता है, श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला पैल्विक। एक पैर को जोड़ेगा, एक हड्डी, दूसरा पैर को दूसरा हड्डी, तो कितने हड्डी हो गए, दो। जैसे जब आप पैर को थोड़ा सा टाइट करोगे तो कमर के नीचे हल्का सा गड्ढा टाइप का दिखेगा, हल्का सा गड्ढा दिखेगा। पैर को जब टाइट करोगे तो कमर के नीचे एक हल्का सा गड्ढा दिखेगा, उस गड्ढे में जब ऐसे टच करोगे ना तो एक टाइट दिखेगा, ठीक ना, ज्वाइंट दिखेगा आपको, कमर से पैर को जोड़ने वाला एक हड्डी दिखेगा, उसी को पैल्विक बोला जाता है। प से पैल्विक, प से पैर, ठीक ना। कैल्विक, ये क से कैल्विक, ठीक है, कैल्विक, और क से कंधा, कंधे को ज्वाइंट देने के लिए कैल्विक, क से कंधा और क से कैल्विक, ठीक है ना। क से कैल्विक और क से कंधा, कंधे को ज्वाइंट, कंधे को सपोर्ट के लिए क्या होता है, कैल्विक, इसको ब्यूटी बोन। और पैल्विक, पैल्विक प से पैर और प से पैल्विक, प से पैर, प से पैल्विक, देखना ये आसान हो गया, पैल्विक आसान हो गया ना बोलना। पैल्विक प से पैर, प से पैल्विक। पैल्विक में कितनी हड्डी, पैल्विक में कितनी हड्डी, दो हड्डी। पैल्विक में कितनी हड्डी, दो हड्डी। पैल्विक एक पैर को जोड़ेगा एक हड्डी, दूसरे पैर को जोड़ेगा दूसरा हड्डी, तो पैल्विक में कितनी हड्डी, दो हड्डी, ठीक है। पैल्विक में कितनी हड्डी, दो हड्डी। प से पैल्विक, प से पैर, ठीक है। कैल्विक, क से कैल्विक, क से कंधा, क से कैल्विक, क से कंधा। पैल्विक प से पैल्विक, प से पैर, ठीक है। तो टोटल कितना हड्डी हो गया, तो दो, दो चार और दो छह हड्डी,
6 हड्डी इधर हो गया, 6 हड्डी हो गया ना, 2 2 4 और 2 6 हड्डी। अब देखो 60 हड्डी यहाँ, 60 हड्डी यहाँ, 60 60 120 और 6 हड्डी यहाँ, कितना हो गया 126, 126 हुआ ना। तो आपको 126 हड्डी गिनती करवा दी है, 126 हड्डी का गिनती करवा दिए, ठीक ना। हाथ में कौन कौन हड्डी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिल, ठीक है, हो गया। इसकी संख्या गिनवा दिए कि ह्यूमरस में 1 हड्डी, रेडियस में 1 हड्डी, अल्ना में 1 हड्डी, कार्पल में 8 हड्डी, मेटाकार्पल 5 हड्डी, फ्लैंजिल में 14 हड्डी। पैर में क्या क्या होता है, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिल। फीमर में 1 हड्डी, पटेला में 1 हड्डी, टिबिया में 1 हड्डी, फिबुला में 1 हड्डी, टार्सल में 7 हड्डी, मेटाटार्सल में 5 हड्डी, फ्लैंजिल में 14 हड्डी, कुल मिला के 30। एक पैर में 30 तो दूसरे पैर में 60, 60 हो गया, 60 60 120। उसके बाद स्केपुला, स्केपुला कंधे को के पीछे जो होता है, कंधे के पीछे जो होता है, जो हाथ को ज्वाइंट किया रहता है, जोड़ता है, तो उसको अंशमेखला बोला जाता है। जो आपको पता है कि पीछे हाथ करोगे तो खुल जाएगा। तो स्केपुला में 2 हड्डी, कैल्विकल में 2 हड्डी, कैल्विकल आपको बताया है, ये सीने पे ऊपर जो होता है, ठीक ना, हड्डी, ये सीने के ऊपर जो हड्डी होता है, इसको क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन। तो ये क्या हो गया, ब्यूटी बोन। कैल्विकल 2 हड्डी, पैल्विक, प से पैल्विक, प से पैर, पैल्विक में 2 हड्डी, ठीक है, कितना हो गया 2 2 4 6 हड्डी, टोटल 6 हड्डी हो गया। तो 6 60 और 60, 120, 60 60 120 और 6 126, ठीक है। तो 126 हड्डी आपको गिनती करवा दी है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं एक्सियल में, ठीक है, और एक्सियल को देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल को देखेंगे अगले भाग में, और यहीं इसको बंद करते हैं, ठीक है, नमस्कार। और आप लोग थोड़ा शेयर वगैरह करते रहो, ठीक ना, चलो ठीक।